वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फरवरी में शुरू हो जाएगी भोपाल में एक और डीएनए जांच लैब। प्रदेश भर से डीएनए मिलान के लिए विभिन्न लैब में लंबित सैंपलों का आंकड़ा 10,000 तक पहुंच गया है। जांचों की संख्या बढ़ाने के लिए भोपाल में एक नई डीएनए जांच लैब बनाई जा रही है। इसमें हर माह 100 सैंपलों की जांच हो सकेगी। बाद में वैज्ञानिक अधिकारियों की संख्या बढ़ने पर 100 और सैंपल जांचे जा सकेंगे। फरवरी से यह लैब शुरू करने की तैयारी है। पहले दिसंबर में चालू करने की योजना थी, पर तैयारी पूरी नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मिले 15,55,000 आवेदन। विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए विशेष पुनरीक्षण अभियान में 24,27,000 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें 15,55,000 आवेदन नाम जुड़वाने के लिए मिले हैं, जबकि वर्तमान सूची में दर्ज 4,13,000 नामों पर आपत्ति जताई गई है। 4,58,000 आवेदन नाम व पता में संशोधन के लिए प्राप्त हुए हैं। इनका निराकरण 26 दिसंबर तक करके 5 जनवरी 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने के लिए नगर पालिका विधि में संशोधन करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में सरकार जिस संस्था को स्टाम्प ड्यूटी में छूट देती है, उससे नगरीय निकाय अलग से स्टाम्प ड्यूटी नहीं वसूल सकेंगे। अभी नगर पालिका अधिनियम में अलग से स्टाम्प ड्यूटी लिए जाने का प्राविधान है। इससे सरकार समाप्त करने जा रही है ताकि कोई अंतर विरोध न रहे। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने और विभिन्न संस्थाओं की स्थापना के लिए सरकार स्टाम्प शुल्क में छूट देती है। अनुपयोगी संपत्तियों की नीलामी में भी छूट दिए जाने का प्राविधान है। अलग अलग व्यवस्था के कारण होने वाली परेशानी को देखते हुए नगर पालिका विधि नियम में संशोधन का निर्णय लिया है। 19 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में हुई गड़बड़ी की जांच करेगा ईडी। भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में तत्कालीन सीईओ दिव्या पराशर और अस्पताल में पदस्थ उनके अन्य रिश्तेदारों द्वारा कथित तौर पर की गई गड़बड़ी की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय भी करेगा। ईडी में मामले की शिकायत अस्पताल के तत्कालीन डायरेक्टर मेजर जनरल टीपीएस रावत ने की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पराशर ने करीब 50 लाख रुपए का गबन हर साल किया है। उन्होंने इसकी शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में भी इसी साल मई में की थी। रावत ने ईडी को शिकायत में कहा था कि बाद में उन्हें अवांट कैंसर सपोर्ट फाउंडेशन का डायरेक्टर भी बना दिया गया। उन्हें बताया गया यह कंपनी अस्पताल द्वारा ही बनाई गई है, जो अस्पताल में दवाओं की आपूर्ति करेगी। केंद्रीय छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप 2022 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में हायर स्टडी कर रहे छात्र इस स्कॉलरशिप के लिए 31 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के अतिरिक्त सचिव ने आदेश जारी कर आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। इससे एमपी के छात्रों को सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 30 नवंबर तक आवेदन का मौका दिया गया था, जिसे आदेश के बाद 31 दिसंबर 2022 कर दिया गया है। मंदसौर में 1,512 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे मुख्यमंत्री। मंदसौर के गौरव दिवस पर गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1,512 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 10 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए की किश्त का ऑनलाइन भुगतान किया। 50,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश और 51,000 हितग्राहियों के आवासों का भूमि पूजन। पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण के 1.5 लाख हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपए, योजना के द्वितीय चरण के 1 लाख हितग्राहियों को 20-20 हजार रुपए का ऋण सिंगल क्लिक से वितरित किया गया। इसके अलावा 2 स्ट्रीट वेंडर को 50-50 हजार रुपए का ऋण वितरित कर योजना के तृतीय चरण का शुभारंभ किया। बजट की तैयारियों में जुटी शिवराज सरकार, सभी वर्गों को साधने के होंगे जतन। प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके पहले शिवराज सरकार वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट फरवरी-मार्च में प्रस्तुत करेगी। चुनावी वर्ष होने के कारण इसमें सभी वर्गों को साधने के जतन भी होंगे। इसकी तैयारी वित्त विभाग ने प्रारंभ कर दी है। अगले सप्ताह से वित्त विभाग के उप सचिव विभागवार बैठकें करेंगे। इसमें वर्तमान वित्तीय प्राविधानों के साथ प्रस्तावित कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। प्रयास यही रहेगा कि केंद्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए, ताकि राज्य बजट का अधिक से अधिक उपयोग सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में किया जा सके। नई योजनाएं वे ही शामिल की जाएंगी।
साल के अंत में छुट्टियां बिताने के लिए मध्य प्रदेश बन रहा पर्यटकों की पसंद 80% होटल बुक। अगर आप 20 से 31 दिसंबर तक के बीच प्रदेश के किसी पर्यटन स्थल पर छुट्टियां बिताने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए आपको मोटी रकम चुकानी होगी। पचमढ़ी में एक कमरे के लिए 50,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसा खर्च करना पड़ सकता है, तो सैलानी टापू के होटल में 13,000 रुपए तक का कमरा मिलेगा। प्रदेश और इंदौर के आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इस बार खासी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के तमाम होटलों के करीब 80% कमरे बुक हो चुके हैं। शेष 20% की कीमत कई गुना बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोग लेंगे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की शपथ। सड़क हादसों को रोकने से जुड़ी जागरूकता को लेकर समूह का अभियान जारी है। इसमें सड़कों पर होने वाली दुर्घटना के हर दृष्टिकोण से न सिर्फ कारण तलाशे गए बल्कि संबंधित एजेंसियों को सुधार के लिए अवगत भी कराया गया। इसी क्रम में 9 दिसंबर को देश के अनेक राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में भी एक साथ सुबह 11 बजे सड़क सुरक्षा के लिए शपथ ली जाएगी। 10वीं 12वीं की अर्धवार्षिक में पहली बार 90% सिलेबस से पूछे जाएंगे प्रश्न। स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षाएं समय पर नहीं होने से 10वीं 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। नवंबर में होने वाली परीक्षाएं इस बार 2 महीने पिछड़ चुकी हैं। अब जनवरी पहले सप्ताह से पेपर रखे जाएंगे। परीक्षाओं का शेड्यूल बिगड़ने से शिक्षा विभाग ने पहली बार प्री बोर्ड परीक्षा नहीं करवाने का फैसला लिया है, मगर बोर्ड परीक्षा में बैठने वालों की तैयारियों को स्तर अर्धवार्षिक परीक्षा के माध्यम से पता लगाएंगे, क्योंकि इन परीक्षाओं में 90% सिलेबस पूछा जाएगा। उसके आधार पर परीक्षा में प्रश्न आएंगे। स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर, स्कूल के समय में होगा परिवर्तन, डीपीआई के निर्देश। मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बढ़ती ठंड के कारण स्कूल में समय परिवर्तन के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बच्चों का इंतजार समाप्त होने वाला है। स्कूल में जल्दी शीतकालीन अवकाश घोषित किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि स्कूल के समय में परिवर्तन किन परिस्थितियों और किस प्रक्रिया के तहत किए जाने हैं। जारी आदेश के तहत शीतकाल में यदि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री है या उससे कम होता है तो स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जा सकता है। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, प्राप्तांक और चयन सूची जारी। एमपीपीएससी की उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के परिणाम के साथ ही चयन सूची जारी कर दी गई है। उम्मीदवारी इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। चयन परिणाम के लिए 87% मुख्य भाग घोषित किया गया, जबकि 13% पदों के लिए ओबीसी आरक्षण मामले पर स्पष्ट फैसले के बाद सूची जारी की जाएगी। पेट्रोल डीजल में राहत, देश में 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है ईंधन। देश में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत जारी है। कमोडिटी जानकारों के द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनवरी के शुरुआती दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 10 रुपए की गिरावट हो सकती है। मार्केट में लगातार क्रूड ऑयल में गिरावट देखी जा रही है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर भारी गिरावट होने की संभावनाएं हैं। 50% तक गिरावट हो सकती है। ईरान से प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे तेल के बाजारों में सप्लाई बढ़ चुकी है, जो तेल की कीमतों में गिरावट का एक कारण बन सकती है। मई की तरह 13 जनवरी में भी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में टैक्स की कटौती कर सकती है, जिससे करीब 10 तक पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, 3 वर्ष सेवा वृद्धि का मिलेगा लाभ, 65 वर्ष की उम्र में होंगे रिटायर। राज्य के कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कार्य हेतु अधिकतम आयु सीमा के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसी गाइडलाइन के जरिए शिक्षक कर्मचारी सेवारत रहेंगे। वहीं अधिकतम आयु सीमा के बाद उन्हें सेवानिवृत्ति दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि शिक्षकों के लिए आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। 65 वर्ष तक कार्य करने के बाद शिक्षक सेवानिवृत्त किए जाएंगे। पीएम किसान की किश्त से पहले किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर, बिना गारंटी मिलेगा लोन। पीएम किसान निधि की किश्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए 13वीं किश्त से पहले ही बड़ी खुशखबरी आई है। नई खुशखबरी के तहत अब किसी भी किसान का कोई काम पैसों की कमी में नहीं रुकेगा। दरअसल एग्रीकल्चर टेक कंपनी ऑरिगो कमोडिटीज और फिनटेक कंपनी विवृति कैपिटल के बीच करार हुआ है। दोनों कंपनियों के बीच हुए करार के तहत किसानों, एग्री ट्रेडर्स और किसान उत्पादक संगठनों को बिना किसी गारंटी के 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। ऑरिगो कमोडिटीज की तरफ से कहा गया है कि कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मार्च 2023 तक 100 करोड़ रुपए का लोन देने का लक्ष्य रखा है। एमपी में बड़ी कनकनी, अब मावठा के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड। एमपी की राजधानी भोपाल में सुबह कनकनी बढ़ गई है। मौसम साफ होने के बावजूद हवा में ठंडक है। इसके बाद लोगों को
कपकपी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 दिन बाद मौसम का मिजाज बदल जाएगा। इसका असर दिखने लगा है। अब न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगी है। हालांकि रात का तापमान अभी भी सामान्य से अधिक है। दिन में अभी सामान्य से कम तापमान है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न स्थिति की वजह से तापमान में बदलाव देखने को मिला है। भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने कहा है कि मौसम में बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर डिप्रेशन बना हुआ है। नए साल 2023 में श्रीलंका टीम के साथ पहला टी20 खेलेगी टीम इंडिया। नए साल 2023 में टीम इंडिया अपना पहला टी20 मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अगले साल श्रीलंका के साथ होने वाली वनडे और टी20 सीरीज का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका नए साल 2023 में भारत दौरे पर आएगी और यहां 3 टी20 के साथ ही 3 वनडे भी खेलेगी। गुजरात में एक तरफा जीत ने मध्य प्रदेश में मजबूत की भाजपा की उम्मीदें। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत ने मध्य प्रदेश भाजपा में भी नई जान डाल दी है। मोदी मैजिक ने जहां कांग्रेस को समेट दिया है, वहीं गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई है। अगले साल मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी मोदी मैजिक और मामा यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मेहनत भाजपा की उम्मीदों को मजबूत कर रही है। रीवा से अब हर दिशा में जाना महंगा। सिरमौर हाईवे पर शुरू हुई टोल वसूली। सतना मार्ग पर भी तैयारी। सिरमौर नेशनल हाईवे पर सफर करना अब महंगा पड़ेगा। अब तक इस हाईवे पर बिना टोल दिए लोग सफर करते थे। अब इस हाईवे पर भी टोल देना होगा। रीवा प्रयागराज मार्ग और रीवा वाराणसी मार्ग पर पहले ही टोल लगता था। अब रीवा सीधी मार्ग के लिए भी यात्रियों को टोल देना पड़ता है। इसके साथ ही रीवा सतना मार्ग पर भी टोल की वसूली शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में अब रीवा में आने या जाने पर चौतरफा टोल देना ही होगा। मैरिड कपल की हुई बल्ले बल्ले। सरकार हर महीने देगी 18,500 रुपए। सरकार आपको हर महीने पैसा देगी। इस स्कीम का नाम पीएम वय वंदना योजना है, जिसमें आपको बुढ़ापे में हर महीने पैसा मिलेगा। आप इस सरकारी स्कीम का फायदा 31 मार्च 2023 तक ले सकते हैं। आपको बता दें कि यह एक तरह की पेंशन योजना है, जिसमें आपको मंथली पैसा मिलता है। इसमें पति पत्नी को 18,500 रुपए प्रति माह मिलते हैं। खास बात यह है कि इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और आपको 10 साल के बाद पूरा पैसा ब्याज समेत वापस मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि में पैसा लगाने वालों के लिए नई खुशखबरी। अगर आप भी भविष्य को ध्यान में रखकर सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, किसान विकास पत्र या राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। सरकार की तरफ से छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इसका ऐलान खुद वित्त मंत्री की तरफ से किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद दिसंबर के अंत में वित्त मंत्रालय की तरफ से छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दर को बढ़ाया जाएगा। पहली बार कोई भारतीय अभिनेत्री उठाएगी फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। फीफा वर्ल्ड का रोमांच अभी पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। इस रोमांच को दोगुना करने के लिए बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ट्रॉफी का अनावरण करने वाली हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से पहले दीपिका ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। दीपिका पादुकोण भारत की पहली अभिनेत्री हैं जो फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को पकड़ेगी। किसानों के बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक का ये बैंक रखेगा ध्यान। अपनी बेटी की शादी, अपने घरों के निर्माण या अपने बच्चे की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की तलाश कर रहे किसान अब पीएनबी किसान गोल्ड योजना से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पीएनबी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अपने उत्पादन और निवेश को बढ़ाने के लिए किसानों के लिए किसान स्वर्ण योजना शुरू की है। सरकार ने इस योजना को ग्रामीण आवास से संबंधित गतिविधियों और उपभोग की जरूरतों के साथ साथ शादी, शिक्षा और धार्मिक या पारिवारिक कार्यों के लिए किसान की वित्तीय आवश्यकताओं में मदद करने के लिए भी शुरू किया है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन और सैलरी में होगा बम्पर इजाफा। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को पेंशन को लेकर बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, जिसके बाद सभी कर्मचारियों की पेंशन में बम्पर इजाफा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत इस समय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी को बढ़ाने की भी बात चल रही है। सरकार जल्दी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेने वाली है। बता दें कि इस समय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 15,000 रुपए, जिसको बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी बढ़ाने के बाद में पेंशन में भी इजाफा होगा।
अब मजे से सोइए ट्रेन के सफर में। स्टेशन से पहले जगाएगा रेलवे। ट्रेन में सफर के दौरान आप गहरी नींद में हैं तो भी परेशान ना हो। आपने जिस स्टेशन तक टिकट कराया है, रेलवे आपको उस स्टेशन से पहले आपको नींद से जगा देगा। आप ट्रेन में सोते न रह जाएं और ट्रेन आगे बढ़ जाए। इसे लेकर परेशान होने वाले सफर में सोने का लुत्फ आराम से उठा सकते हैं। हालांकि आपको इसके लिए रेलवे को जिम्मेदारी देनी होगी। रेलवे की रेल मदद सेवा से बताना होगा कि आपको किस स्टेशन पर उतरना है, इसलिए कॉल कर जगा दें। इसके लिए यात्री को अपने टिकट का PNR नंबर देते हुए फोन नंबर दर्ज कराना होगा। ID के बारे में भी सूचना देनी होगी। इसके बाद आपके स्टेशन आने के 20 मिनट पहले रेल मदद सेवा के कर्मचारी वेकअप कॉल कर देंगे। रेलवे ने अपनी रेल मदद सेवा को और विस्तार दिया है। इस सुविधा को हासिल करने वाले यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से पहले रेल मदद सेवा के 139 नंबर पर कॉल कर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात करनी होगी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।